हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री सोशल साइंस पे विशाल के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, आज जो 25 सितंबर मीन 5 सितंबर है जो वो इंडिया में शिक्षक दिवस टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसी के बारे में छोटा सा टीचर्स डे को लेके मैंने सोचा एक छोटा सा मोटिवेशनल स्पीच मैं जो भी मेरे स्टूडेंट हैं कनेक्ट हैं उनके लिए, प्लस जो मेरे भी टीचर हैं उनके लिए, प्लस जो भी ऐसे पर्सन हैं जो टीचिंग एक्टिविटीज़ में इंगेज हैं उनको डेडिकेटेड है ये वीडियो। सो स्टार्ट करने से पहले बेसिकली सबसे पहले मैं जो भी टिल बर्थ से लेके अभी तक जो भी मैंने सीखा है और जितने भी लोगों ने उसमें रोल प्ले किया है सबको मैं प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपने जहाँ भी मेरी कमियाँ थी उसको बताया और उस पर मैंने वर्क किया। तो अभी मैं ये नहीं कि ये चीज़ें हैं कि अभी मैं बहुत ज़्यादा एक प्लेस सेलेक्टेड प्लेस पे नहीं हूँ, लेकिन एक बेसिक जो चीज़ें होती हैं कि क्या राइट कंडक्ट है, क्या बैड कंडक्ट है, वो मेरे को बेसिक आइडिया मीन्स मोरल एक्टिविटीज़ आ गई। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले क्या आपका कोई भी अगर ह्यूमन रेस की ट्रेनिंग अगर स्टार्ट होती है तो परिवार से होती है, उसमें सबसे ज़्यादा माँ का रोल होता है। तो सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो भी क्योंकि मेरा थोड़ा सा जीवन ऐसा है कि उसमें बहुत लोगों का रोल है, तो मैं सबका नाम तो नहीं ले पाऊँगा, लेकिन जितने भी लोग हैं जो मेरे रिश्तेदार हैं या परिवार के लोग हैं जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया है, तो सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। और स्पेशली जो टीचर्स लोग हैं जो मेरी प्राइमरी या बेसिक एजुकेशन से लेके अभी तक जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और जिन्होंने कहीं भी मुझे गाइड किया है, उन सबको धन्यवाद। तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्या है कि जो हमारा शिक्षक दिवस है, टीचर्स डे है इंडिया में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे उनके जन्म दिवस थे। मीन्स उनका जो जन्म था वो 5 सितंबर 1818 को हुआ था। 5 सितंबर 1888 में इनका जन्म हुआ था और जो इनका परिनिर्वाण हुआ था वो 1975 में हुआ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति बने। तो आप समझ सकते हैं जैसे क्या विश्व में जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि इंडिया में 5 सितंबर के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को मनाया जाता है। तो वो भी एक शख्सियत थी जिनके जन्म दिवस को शिक्षक टीचर्स डे के रूप में भारत में सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्या शख्सियत थी, क्या उन्होंने मोरल एक्टिविटीज़ को फॉलो किया, उसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको क्या फॉलो करना चाहिए, और आप अगर टीचिंग एक्टिविटीज़ में इंगेज हैं तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बाकी सबसे पहले क्या होता है कि जैसे अगर हम किसी ह्यूमन की बात करें, सोशियोलॉजी में आप देखेंगे तो ये चीज़ है लिखी हुई है बुक में, या आपने पढ़ा भी होगा। कोई भी अगर ह्यूमन बर्थ लेता है, मतलब कोई पर्सन बर्थ लेता है, कोई भी आदमी जन्म लेता है, तो उसका एक ट्रेनिंग का साइकिल है ह्यूमन रेस। तो ट्रेनिंग साइकिल क्या, पहले जो बर्थ लेता है उसकी पहली जो ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, ट्रेनिंग देने वाली होती है उसकी क्या होती है, माँ होती है, क्योंकि सबसे पहले उसी से जुड़ता है, तो उसी से उसको गलत सही तरीके से सीखने को मिलता है। दूसरा क्या होता है, उसका फैमिली मेम्बर्स हो, क्योंकि माँ के कांटेक्ट के बाद दूसरे अगर किसी कांटेक्ट में आता है, वो जब चलना सीखता है, थोड़ा बहुत बोलना सीखता है, तो फैमिली के मेम्बर्स हो, उनका जो देखता है वो सीखता है, जो उनको बिहेवियर मीन्स क्या होता है कि आप कहेंगे तो बच्चे क्या होते हैं कि आप एक कहावत देखेंगे कि मिट्टी के घड़े होते हैं, आप जिस तरह से उनको डालेंगे वो ढल जाएंगे। एक बस थोड़ा सा के समय होता है, थोड़ा सा एक क्रिटिकल एज होती है, वहाँ तक उनको डालना होता है। उसके बाद वो खुद क्या चीज़ें सही है क्या गलत है, जब उसके अंदर समझ की क्षमता आ जाती है, तब आप उनको तब आपको समझाने की होती है। जैसे दूसरा क्या होता है, आपके फैमिली होते हैं, उसके बाद अगर आदमी बड़ा होता है, जैसे हम लोग बड़े, उसके बाद हम किसी नेबर से जुड़ते हैं जो हमारे पड़ोसी होते हैं, उनके बीच क्या एक्टिविटी चल रही है,
उनके क्या क्या बिहेवियर है वो हमारे अंदर आता है। जो उनको करते सुनते देखते हैं वही हम भी करते हैं। क्योंकि अभी एक ला भी कंडीशनल का ला, थ्योरी ऑफ लर्निंग का, फोन ऑफ एक्सपीरियंस, कि हम देख और सुन के 50% गेन करते हैं। तो जो हम देखेंगे सुनेंगे वही गेन करेंगे। क्योंकि जब बच्चा सुनना स्टार्ट करता है तो 20% हम सुनने से करते हैं, 30% हम देखते हैं, सिर्फ देखते हैं तो उसको गेन करते हैं, और देखते सुनते हैं तो हम 50% गेन करते हैं। और वही जब हम क्या है अपने बिहेवियर में ले आते हैं, करने लगते हैं तो 70% तक हम गेन करने लगते हैं, और जब हम वही करने लगते हैं और कहने लगते हैं तो 90% गेन करने लगते हैं। तो वही हमारा क्या है कि एक पर्सनालिटी बन जाती है, वही हमारा एक बिहेवियर बन जाता है, और आगे चल के वही हमारी क्या है शख्सियत बन जाती है समाज में। ये चीज़ें हैं। उसके बाद क्या है, नेबर्स के बाद आप देखेंगे तो आपकी स्कूलिंग, मतलब इंस्टीट्यूट जो होते हैं, इंस्टीट्यूट इफेक्ट डालता है आपको, वहाँ से वो आपको ट्रेन मोल्ड करता है। इसलिए एजुकेशन बोला जाता है, क्योंकि एजुकेशन की डेफिनेशन है कि आपके बिहेवियर में डिज़ायरेबल चेंज लाना है, आपको नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड, आपका वहाँ बिहेवियर का निर्माण होता है। ठीक अब प्रेजेंट टाइम पे क्या है कि एजुकेशन क्या है कि सक्सेस मेजर होती है, सक्सेस से मेजर होती है, इन सक्सेस इन टर्म ऑफ मनी, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद आपकी जो होती है वो सोसाइटी, क्योंकि आप इंस्टीट्यूट बाद सीधा सोसाइटी में इंटर करते हैं। मान लीजिए आप पड़ोसी बाद सीधा स्कूल से फिर सोसाइटी में आप देखते हैं सोसाइटी में क्या चल रहा है, उसका इफेक्ट आपके बिहेवियर में जाता है। फिर आप एक कम्युनिटी, लास्ट जो होती है कम्युनिटी, समुदाय पे आ जाता है। तो ये ह्यूमन ट्रेनिंग स्टार्ट होती है ऐसे। बाकी देखिए जो उनकी शख्सियत थी, उनकी जो बेसिकली सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी कृष्ण जी, वो फिलॉसफी से जुड़ी थी, और 20 साल में उन्होंने एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर भी ज्वाइन कर लिया, ठीक है। उनका जन्म आप देखेंगे तो तमिलनाडु का तिरुपति प्लेस थे, सरपल्ली प्लेस था, वहाँ पे हुआ था। तो वहाँ से गांव को छोड़ के लोग सिटी में आए, तो वो सरपल्ली जो प्लेस उनके गांव का है उन्होंने उसको जोड़ा था। बाकी उन्होंने बुक भी लिखी थी, तो एथिक्स के वेदांत करके रहते, ये चीज़ें हैं। बात सिर्फ उनको इसलिए याद किया जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि शिक्षक का काम क्या होता है। शिक्षक आप जो शिखर तक ले जाते हैं, इसके अंदर क्षमा करने की क्षमता हो, और कहाँ से क्या है जो आपकी कमी को दूर करे, शिक्षक। लेकिन इन टर्म ऑफ आज क्या है, मतलब देखिए अब पैटर्न चेंज हो, और पैटर्न क्या है वो चेंज प्रकृति का नियम, डे बाय डे चेंज होता रहे, ठीक है। तो अब क्या है कि पहले क्या जो शिक्षक थे वो आप उनके यहाँ जाते थे, आश्रम पद्धति चलती थी, वो पद्धति चलती थी, उसके बाद क्या है आप उनसे डायरेक्टली कनेक्टेड थे। इतना क्या है कि टीचिंग का प्रोफेशन मीन्स पैसे से नहीं तोला जाता था। अब क्या है, क्योंकि हर आदमी का, मैंने अभी आपको सक्सेस कैसे मेजर की जा रही है, उसका स्केल हो गया वेल्थ। सोसाइटी में आपके पास जितना वेल्थ है प्रेजेंट टाइम पे उतना आपकी इज्जत होगी, लेकिन ये चीज़ें बहुत दिन तक थोड़ी चलने वाली, क्योंकि एक ऐसा समय आएगा कि अनलिमिटेड पैसा भी हो जाएगा, उसका कहाँ यूज करेंगे, तो मिसयूज होने लगेगा, ठीक है। तो आने वाली जो आपकी जनरेशन है उसका मिसयूज करती है ये, क्योंकि प्रकृति ने ऐसा नियम बनाया है कि एक दो जनरेशन हर परिवार में वो स्ट्रगल करती है, फिर दूसरी जनरेशन उसका मतलब क्या है कि आपने कमाया उसका उपयोग करती है, यूटिलाइजेशन करती है, फिर वो ख़त्म होगा, फिर आप स्ट्रगल करेंगे। तो ये चलता रहता है, ये रोटेशन है नेचर। इसलिए अगर आप देखिए अभी आप क्या है कि और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं कि इस प्रोफेशन में आने का मतलब है कि आपका बहुत, देखिए आप सिर्फ देखा अगर आना चाह रहे हैं तो उसका मतलब नहीं, अगर आप इसमें आना चाह रहे हैं तो बहुत इसमें स्ट्रगल भी, कि बहुत सी चीज़ें आप देखिए, टीचर तो बहुत लोग बन जाते हैं, लेकिन टीचर के कुछ मेजर होते हैं, कुछ मापदंड भी होते हैं, चाहे वो ड्रेसिंग आपका पैटर्न हो, चाहे आपका बिहेवियर हो, चाहे आपकी टॉकिंग हैबिट हो। भाई आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपको जो स्टूडेंट देखेगा वो सीखेगा, चाहे वो प्राइमरी में हो चाहे आप यूनिवर्सिटी में, क्योंकि आपको फॉलो करेगा, आपके ड्रेसिंग सेंस को फॉलो करेगा, आपकी बात करने के तरीके को फॉलो करेगा। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा अगर हैं तो उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो भी स्टूडेंट है, देखिए मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि आप चाहे अपने माँ बाप हों,
चाहे टीचर हों, उनकी बैठा के अब वो समय चेंज हो गया है, क्योंकि हर आदमी की लाइफ स्ट्रगलिंग हो गई है, भाग दौड़ से बड़ी हो गई है। माँ बाप का भी आप बैठा के पूजा नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या है उनका अपमान हमेशा ही सोचिए कि अपमान ना हो। अगर कोई चीज़ वो गलत डिसीजन भी ले रहे हैं तो उसको आप विद एग्जाम्पल के साथ या प्रॉपर बैठ के उसको डिस्कस करके, मैं नहीं कह रहा हूँ हमेशा वो सही हो, वो डिसीजन ऐसे उनके भी होते हैं जिनमें आपको, अगर आप समझदार हो चुके हैं, आपको लग रहा है कि गलत है, तो उसमें आप इंटरफेयर करने के बजाय उनको सजेशन दे सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं स्टूडेंट का क्या है। बाकी अगर आप स्टूडेंट हैं, सबसे बड़ा आपका क्या मोटो होना चाहिए कि जो इतना भी आपको समय मिला है, जो भी आपको रिसोर्सेज मिले हैं, उसको आप प्रॉपर यूटिलाइज करिए, क्योंकि बाद में जो सबसे बड़ा समय होता है वो समय निकल जाएगा, उस एज को आप पार कर पाएंगे। कि अभी क्या विद्यार्थी जो मैक्सिमम आप अगर हायर स्टडीज़ में हैं 27, 20, 30 तक आप पढ़ेंगे, 30 बाद थोड़ी पढ़ेंगे, आप खुद नहीं पढ़ने लायक है, और फैमिली रिश्तेदार वो तो चीज़ें अलग है। तो अगर आपको मौका मिला है तो उसको प्रॉपर यूटिलाइज करें, ठीक है। और बार बार ज़िंदगी नहीं मिलने वाली। और देखिए, मैं एक ये भी देख रहा हूँ सोसाइटी में सबसे बड़ा क्या इस समय, एक माइंड में हर इंसान दूसरे को लेके, वो ऐसा क्या है कि पानी है सब, ऐसा इन्वायरमेंट हो गया कि कोई एक दूसरे को देखना, बैठ के डिस्कस नहीं करना। जबकि इससे क्या है कि दोनों का बहुत ज़्यादा लॉस है। भाई शुगर, बीपी, हार्ट अटैक क्यों बढ़ रहा है? इस पर आप इतना प्रेशर डालें, एक दूसरे से लेकर द्वेष जीए, इस चीज़ को आपको निकालना है। सबसे बड़ा यही चीज़, आप स्टूडेंट हो तो, और आपको बहुत चीज़ सीखना। और ये भी होता है जैसे कि आपको शिक्षक तो सिखा ही सकता है, अगर आप लर्निंग क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, एजुकेशन भी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। आप देखेंगे इनफॉर्मल लर्निंग, अगर आप एजुकेशन में जाएंगे तो आप रास्ते पे चल रहे वहाँ भी सीख सकते हो, कहीं आप बैठे वहाँ भी सीख सकते हो। बाकी आपको कोई छोटा है तो वहाँ भी आपको हेजिटेशन नहीं देना कि ये चीज़ें उससे हमसे कैसे सीखेंगे, उससे भी आपको सीखना चाहिए, ठीक है। और जो टीचर्स होते हैं, थोड़ा सा क्या है कि टीचर का भी वो पैटर्न अब चेंज हो गया, ऑनलाइन टीचर हो गए हैं, और सबका इंटेंशन थोड़ा सा चीज़ें क्या है कि इनकम हो। आप इनकम जनरेट करो, वो चीज़ें सही है, लेकिन क्या है कि किसी भी स्टूडेंट का आपसे नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहीं से आप भी मीन्स आप एक जो एक्चुअल अमाउंट हो या एक्चुअल जो आप पेड हो, क्योंकि आपका भी जीवन उसी चल रहा है, उसको आप बयान करो, कंट्रोवर्सी ना पैदा करो। आप देखेंगे इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। भाई आपने क्वेश्चन फंसाया, अच्छी बात है, या आपने पढ़ाया बहुत अच्छी बात है, स्टूडेंट खुद ही विजय कर लेगा ना, आपको साक्ष्य देने की जरूरत नहीं है कि हमने पढ़ाया है, हमने पढ़ाया होगा। अगर आपको साक्ष्य देना पड़ रहा है कि हमने इसे पढ़ाया, हमारा पढ़ाया मिला, तो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और एक एक्चुअल जो अमाउंट वो लीजिए, और स्टूडेंट का मतलब एक दोहन ना करिए, उनके साथ मिस इन्फॉर्मेशन ना पैदा कीजिए। अपना बिजनेस स्टार्ट करिए, बिजनेस करिए, लेकिन आप शिक्षक भी बनिए, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। बाकी ये प्रोफेशन ऐसा है जिसमें आपको बहुत चीज़ें त्याग करके आना पड़ेगा, और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक अच्छी सोसाइटी निर्माण करने की, चाहे वो मोरल एक्टिविटीज हो, चाहे नॉर्म्स हो आपके या मोर्स हो। एक क्योंकि जब एजुकेशन ही ऐसा मतलब एलिमेंट है जो किसी भी इंडिविजुअल का बिहेवियर या सोसाइटी का बिहेवियर या कम्युनिटी का बिहेवियर, एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन क्या इस समय एजुकेशन जो हो गया है, प्रॉपर अच्छा खासा धंधा हो, चाहे कॉन्वेंट से लेकर यूनिवर्सिटी तक। तो इस पर क्या है कि आपका कंट्रोल नहीं है, ना आप कर पाए। आप खुद पे ध्यान दीजिए कि आपको कैसा बिहेवियर बनाना। जो चीज़ें गलत हैं उस पर आप गलत करिए, उसके लिए चाहे आपको प्रताड़ना झेलना पड़े, चाहे आपको कोई बोले कि आपके अंदर बहुत एटीट्यूड है, तो चीज़ें आप ऐसे उसको आप बढ़िए। क्योंकि जब आप अपने जीवन में अगर प्रिंसिपल को नहीं लेकर आ सकते हो, सिद्धांत को लेकर आ सकते हो, तो बहुत क्रिटिकल आ सकते हो, ठीक है। और स्टूडेंट है, ये लाइफ आपको मिली, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन आप अपने फोकस पे करके, अपने गोल पे करें। ये समय बीत जाता कोई साथ नहीं देता, ठीक है। बाकी छोटा सा मैंने मुझसे वीडियो रिकॉर्ड करूँ। अब इसमें क्या है कि जैसे बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, तो वही प्रेशर ले लेते हैं। प्रेशर आपको नहीं लेना, जीवन में स्ट्रगल आपके हर डे, क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही जीवन, वहाँ पे आपको हर दिन आपको जंग लड़ना है। जीवन को आप खुद से बहुत से आप किससे जाते हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है कि, ठीक है। जब तक हैं आप लड़िए। सक्सेस कोई नौकरी पाना थोड़ी है,
आपके अंदर नॉलेज रहेगी, काबिलियत रहेगी, तो आप कहीं भी अपना पेट पाल सकते हैं। ठीक है, और सब यही रहते हैं। आप बिल्डिंग बनाओ, चाहे जो नाम ही रहता है। आज उनके जन्म दिवस पे क्यों मनाया जाए? बहुत से ऐसे वैज्ञानिक हुए, बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत पैसा कमाया, टीचिंग प्रोफेशन में थे, फिर उनके जन्मदिवस को थोड़ी मनाया जा रहा है। इनके जन्मदिवस को मनाया जा रहा है, तो शख्सियत रही होगी। तो शख्सियत बनाइए अपनी, क्योंकि जब आप शख्सियत बनाएंगे, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव हर पर्सन को लेके बहुत लोग रहते हैं। अगर 50% आपकी आत्मा आपको कह रही कि आप सही हो, तो आप सही हो। ठीक है, बाकी चीज़ें मैं एंड करता हूँ। तो एंड करने से पहले जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी टीचर हैं उनको मैं अपनी तरफ से शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि जो भी उनके एक भी सजेशन से अगर मेरे लाइफ में कुछ भी टर्निंग पॉइंट रहा उसके लिए उनको थैंक यू। और सबसे बड़ा आपके जीवन का अगर कोई भी शिक्षक है तो आपके माता पिता, तो उनका हमेशा आप सम्मान करिए। बाकी चीज़ें जो भी हैं वो आपसे बड़े हैं, अगर वो कहीं भी सजेशन आपको दे रहे हैं क्योंकि वो एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने वहाँ पे गलतियाँ की थी, इस वजह से आज उनको प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तो सजेशन को आप शांत दिमाग से बैठ के थिंक करके सोचिए कि हाँ ये सही करें गलत करें। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं, अगर उनके घर वाले भाई माँ बाप कुछ बोलते हैं कि हाँ ऐसा तुमको नहीं करना, डिसीजन तुमको नहीं लेना, तो आप डिसीजन वो आपको बुरा लगता है, लेकिन वो आपके सही के लिए कहते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान करिए। ठीक है, अगर आपको कोई बोलने वाला है, आपके परिवार का हो या आपका दोस्त हो या कोई भी जो आपको सही रास्ते पर लेके जा रहा है, तो आप उसको मेंटर है, उसको आप टीचर कह सकते, बहुत बड़ी बात है। अपना समय निकाल, क्योंकि आज तो भाग दौड़ में कोई किसी के समय निकाल। तो थैंक यू बोले।